दोस्तों किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि अगर दुनिया आपकी ईमानदारी पर शक करे तो बिल्कुल भी दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, लोहे पर नहीं। तो नमस्कार, मेरा नाम है भुवनेश यादव और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आई एम भुवनेश यादव। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम एक स्टोरी के साथ, मोटिवेशनल स्टोरी के साथ उपस्थित हैं। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और अगर आपको ये स्टोरी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और करते हैं आज के इस स्टोरी को स्टार्ट। दोस्तों काफ़ी समय पहले की बात है। एक राज्य था प्रतापगढ़ नाम का। वहाँ एक बहुत अच्छे राजा थे। बहुत सुख समृद्धि थी राज्य में और बहुत ही ईमानदार थे राजा वो। और कोई किसी भी बात की कमी नहीं थी उनके पास। लेकिन एक बात को लेकर के वह बहुत दुखी रहते थे, बहुत परेशान रहते थे। वो परेशानी, वो दुख था, उनके संतान ना थी कोई। तो संतान को लेकर के वो बहुत ही दुखी रहते थे, परेशान रहते थे कि सोचते रहते थे कि संतान नहीं है कोई, तो इस राज्य को आगे कौन संभालेगा। और यही बात को लेकर के हमेशा दिमाग में चलता रहता था उनके कि राज्य के कोई किसी व्यक्ति का कोई ऐसा योग्य बच्चा मिल जाए जिसके लिए हम अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना सकें। इस समस्या को लेकर के बहुत दिन हो गए उनके दिमाग में ये चलता रहा कि कोई ऐसा योग्य बच्चा मिल जाए जिसको हम गोद ले लें और उसके लिए हम राज्य की बागडोर को सौंप दें, जिससे कि वह सुचारू रूप से उस राज्य को चला सके। इस बात को लेकर के एक दिन उन्होंने भरी सभा में घोषणा की कि राज्य के सारे बच्चों को एकत्रित किया जाए। तो दूसरे दिन ऐसा ही हुआ। राज्य के सभी बच्चों को राजमहल में उपस्थित कराया गया और राजा ने कहा उन सारे बच्चों से कि देखो, आज आप सभी हमारे यहाँ उपस्थित हैं। हम आप सभी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज देंगे और गमले देंगे और हम आपके लिए 6 महीने का समय देंगे। जिसका सबसे अच्छा पौधा होगा, जिसका सबसे अच्छा गमला होगा, उसके लिए हम उत्तराधिकारी बनाएंगे। तो सभी बच्चे बड़े खुश हुए और सभी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीजों को देकर राजा ने उन्हें वहाँ से विदा किया। बच्चे अपने अपने घर गए और जा कर के उन सभी ने अपने गमलों में बीजों को बोया और बो कर के वो अपने उसकी देखभाल करने लगे। गमलों की बीज को बो कर के उसमें पानी लगाया और रोज़ाना उसकी देखभाल करते थे बहुत ध्यान से और रोज़ाना उसमें पानी देते थे। लेकिन उन्हीं बच्चों में एक बच्चा ऐसा था कि 1 माह बीत गया लेकिन वो बीज अंकुरित नहीं हो रहा था। इसको लेकर के वह बहुत परेशान था। धीरे धीरे और समय बीता, 3 माह बीत चुके लेकिन उसके गमले से बीज ने अंकुर भी नहीं लिया, अंकुरित ही नहीं हुआ बीज वो। तो वह और ज़्यादा परेशान हो गया। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा परेशान मत हो, धैर्य रखो, संतोष रखो अपने अंदर। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको अंकुरित होने में समय लगता है, थोड़ा वक्त लगता है, तो धैर्य रखो। तो बच्चा थोड़ा शांत हुआ और उसने फिर पानी लगाना शुरू किया और रोज़ाना उसकी अच्छे से देखभाल करता, रोज़ाना पानी देता उसमें। तो समय बीतता गया, 6 महीने हो गए और राजा के पास जाने का भी समय हो गया। वो बच्चा बहुत हैरान था, सहमा हुआ था कि आखिरकार क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो वहाँ पहुँचने का समय हुआ तो सभी बच्चे अपने अपने गमले लेकर के राजा के यहाँ उपस्थित हुए, उनकी सभा में उपस्थित हुए जा कर के। और वो बच्चा भी अपने गमले को लेकर गया और सोच रहा था कि सभी के गमले भरे हुए हैं और हमारा गमला खाली है। इस बात को लेकर के बहुत दुखी था, परेशान था। और जब वह भरी सभा में राजा के सामने पहुंचा और सभी के गमलों को राजा ने आदेश दिया कि सभी अपने अपने गमलों को दिखाएं, तो सभी ने एक एक करके अपने अपने गमलों को दिखाया। तो सभी के गमलों में अंकुरित हुए थे बीज और बड़े बड़े छोटे छोटे पौधे हो चुके थे 6 महीने के अंदर। लेकिन उसका गमला जो था बच्चे का, वो बिल्कुल भी खाली था। उसके गमले में बीज ने अंकुर भी नहीं लिया, अंकुरित भी नहीं हुआ वो बीज। तो राजा की अचानक से उस
गमले पर भी नज़र पड़ी तो उसने बुलाया कि बेटा इधर आओ। तो वह डर गया, सहमा हुआ था। तो वह डरते हुए राजा के पास गया। तो उन्होंने कहा कि बेटा आपका गमला ये खाली क्यों है? सभी के गमले में पौधे उगे हुए हैं, लेकिन आपका गमला बिल्कुल खाली है। क्या बात है, आपने मेहनत नहीं की? तो उसने कहा कि हे महाराज, हमने बहुत मेहनत की, रोजाना पानी दिया इसमें, रोजाना इसकी देखभाल की, लेकिन ये बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, पूरी सत्यता के साथ कहता हूँ कि मैंने रोजाना इसकी अच्छे से देखभाल की थी, लेकिन इसमें ये बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। तो उस राजा ने उस गमले को लिया और सभी को दिखाया कि देखो, इसका गमला ये बिल्कुल खाली है। तो सभी बच्चे बहुत हंसे, बहुत खुश हुए। तो राजा ने कहा कि देखो, ज़्यादा खुश मत होइए। आपको पता है, जिस गमलों में आपके सभी के गमलों में ये जो बीज अंकुरित हैं, ये सारे के सारे बंजर हैं। इनमें आप कितनी भी मेहनत करना, इन पर कुछ भी नहीं आ सकता। जो असली बीज है, जो ओरिजिनल बीज है, वो यही तो है। इसको थोड़ा वक्त लगेगा, समय लगेगा, असली बीज यही है। तो राजा उसकी ईमानदारी और उसकी हिम्मत को देखकर बहुत खुश हुए। वो सोचने लगे कि ये बच्चा वास्तव में बहुत ही सत्यवादी और ईमानदार है। अरे, इसके गमले में पौधा ना उगा, वो बीज अंकुरित नहीं हुआ, लेकिन उसने कम से कम हिम्मत तो की यहाँ आने की, अपनी सच्चाई और अपनी ईमानदारी दिखाने की तो हिम्मत की। तो उन्होंने उन सबको साइड में करके और उस बच्चे को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया, उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो दोस्तों, ये प्रसंग, ये स्टोरी छोटी ज़रूर है, लेकिन इससे सीख मिलती है कि हम किसी भी क्षेत्र में काम करें तो पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए, पूरी सच्चाई के साथ करनी चाहिए। आपके सामने कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आ जाए, आप अपनी ईमानदारी से बिल्कुल भी डिगना नहीं चाहिए। आप अपने आत्मविश्वास और अपनी सच्चाई के प्रति अडिग रहें। यही ये कहानी संदेश देती है। और आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं इसी तरीके के एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।